नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 2 वर्ष पहले का हमारी सरकार का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूर्ण हुआ है और पिछले कल ही बीता वर्ष जो है वो बीत चुका है। अब नव वर्ष की शुरुआत हुई है। 2 वर्ष में जो पिछला वर्ष था उसमें आपका बहुत सहयोग भी रहा और समय समय पर आप जनता को अपनी जो सरकार की नीतियां हैं उससे अवगत भी करवाते रहे। हमारी सरकार ने जब सत्ता संभाली थी उसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। हमने फैसले किए और फैसले करने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और तकरीबन 2200 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व हमने एकत्रित किया। सभी सोर्सों से हमारी जो आय है, जो हिमाचल प्रदेश का अपनी आय है, वो तकरीबन 14,000 करोड़ से 16,000 करोड़ रुपए के बीच में रहती है। और जो हमारी संपदा है, जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं, उस बजट प्रस्तुत करते हुए भी हम अपने एस्टीमेट लगाते हैं कि हमारा बजट इतने 1000 करोड़ का होगा। लेकिन बजट के बाद भी कई बार पिछले कई वर्षों से उस बजट में होल चलता रहा है, यानी कि बजट 58,000 करोड़ का प्रस्तुत किया गया है और 4,000 करोड़ रुपए तक का जो हमें टैक्सेस आने चाहिए थे, रेवेन्यू आनी चाहिए थी, ग्रांट्स आनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो 4,000 करोड़ रुपए का उस बजट में होल भी होता है। पर हम कब तक कर्ज पर कर्ज लेकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और कमजोर करते जाएंगे? 2 साल में हमने 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। वो कर्जा क्यों लिया? वो कर्जा जो पिछला लोन था उसमें 10,000 करोड़ रुपया ब्याज के दिए गए और 8,000 करोड़ रुपया जो मूलधन था उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, उसको वापस किया गया और बाकी का कर्जा हमने इंस्टॉलमेंट में लगाने के लिए लिया। जो हमारी भारत सरकार कर्जे की लिमिट तय करती है उसी के आधार पर कर्जा लिया जाता है। कोई भी राज्य सरकार जो कर्जा है उस लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकती है। जो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से लिया जाता है। पर हमारी सरकार और हमारी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने कई ऐसे फैसले किए जो समाज के हित में हैं, कई ऐसे फैसले किए कि जिससे हमारी आय बढ़े और इस दृष्टिकोण से हम व्यवस्था परिवर्तन करते करते हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाए हैं। हिमाचल किसके पास अपार संपदा है। हिमाचल कोई गरीब प्रदेश नहीं है। हिमाचल की आर्थिक जो लोग हैं वो धनवान है, सरकार गरीब है। ऐसा नहीं कि हिमाचल के लोगों के पास किसी चीज की कोई कमी है, लेकिन एक जब हिमाचल विकसित हो रहा था, विकास की गति पकड़ रहा था, सभी मुख्यमंत्रियों ने उसमें अपना योगदान दिया और जब ये देखा कि उनको सामर्थ्यशाली बनाना है तो सब प्रकार के अनुदान की सुविधा हमारी सरकार द्वारा देती गई। जब समृद्धशाली लोग बन गए तो उस समय हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने समाज को, हिमाचल की जनता को भी जागरूक करें और पहले जो हम जनता पर बात करना चाहते हैं उससे पहले अपने पर लागू करें। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी समस्याएं हैं उसका मुकाबला हिमाचल की जनता, प्रदेश के देवी देवताओं के अनुसार, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के अनुसार, सभी अधिकारी और हिमाचल के कर्मचारियों के साथ मिलकर इस चुनौती को हम पार कर लेंगे। टैक्स के दायरे में जो लोग हैं उनको सब्सिडी नहीं देने का सरकार ने ऐलान किया। नहीं, चर्चा हुई थी। आप भी, मैं पत्रकार बंधु है, चर्चा अलग चीज है, फैसला अलग चीज है। अगर चर्चा हुई है तो उस पर फैसला भी नहीं हुआ है। फैसले की नोटिफिकेशन होती है तो कई चीज़ों को आप चर्चाओं में सोशल मीडिया के माध्यम से ना उठाएं। जब फैसले की नोटिफिकेशन आ जाए
तो उसको सोचो कि ये फैसला हुआ है। आज हमने फैसला किया है कि मैं पहले अपनी अनुदान को परित्याग करूंगा। 1 ही मीटर नहीं कि मैं अपने आप ओवर का कर रहा हूँ। जब मुझे ही पता लगा, मुझे ही नहीं पता था कि मेरे पास इतने मीटर लगे हुए। अब मुख्यमंत्री के पास 4-5 मीटर है, तो हम तो पिछले 25 सालों से मीटर लगे हैं। कोई गौर नहीं करता था, उस समय फटाफट मीटर मिलता था। तो इसलिए जब चर्चा के बाद जब तक फैसला नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं आता, तब तक हम उसको सही ना माने। ये भी पूरा करेंगे। अब तो अभी तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। और सर 2 सालों के कार्यकाल में हमने देखा कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी एक शिकायत थी कि मुख्यमंत्री सुनते नहीं है। अब सुनेंगे? ये तो मेरे को पता नहीं है। मंत्री तो मेरे साथ ही होते हैं। मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? उसी में चर्चा होती ना, तो मंत्रिमंडल में सुनाई हुई होती ना। अच्छा उदाहरण दिया है, परंतु आपसे सवाल यह है, कांगड़ा की एक कंपनी का कि हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए मैं प्रदेश के आर्थिक रूप से समर्थ एवं संपन्न बिजली उपभोक्ताओं से यह अपील करता हूं कि वे प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में भागीदारी बने और प्रदेश के विकास के लिए बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का स्वेच्छा अनुसार परित्याग करें। इसके लिए बिजली बोर्ड द्वारा एक प्रारूप जारी किया गया है, जिसको उपभोक्ता विभिन्न श्रेणियों से विभाग के पास जमा करवा सकते हैं। बिजली बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर वो स्वेच्छा से बोल सकते हैं कि हम आपका अनुदान नहीं लेना चाहते। 1100/1912 पर फोन करके बोल सकते हैं। आपके पास के जो जेई का सेक्शन है या एसडीओ का विद्युत उपमंडल है, उसमें जाकर बोल सकते हैं। उपभोक्ताओं का यह कदम प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल होगी। ये मेरी अपील है। और एक बिजली बोर्ड ने जो हम स्वेच्छा से ये घोषणा कर रहे हैं कि हमको छोड़नी चाहिए, उसका एक परफॉर्मा बनाया है। उस परफॉर्मे के अनुसार ये हमारा परफॉर्मा है। इस परफॉर्मे को भरकर बिजली बोर्ड के जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहे, उस दृष्टि से परफॉर्मा भरा जाएगा। इसके अलावा मेरे नाम पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह, जिससे मेरे नाम से जो मेरे फादर का नाम लिखा है, 1 2 3 4 5 बिजली के मीटर हैं। मेरे नाम से नंबर वाइज 5 बिजली के मीटर हैं। अब मेरे को ही 125 के हिसाब से 500 और 625 यूनिट बिजली अनुदान के रूप में मुझे मिल रही है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि एक परिवार में किसी समृद्धशाली व्यक्ति के पास, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद 5 मीटर में 625 यूनिट बिजली विभाग से अनुदान के रूप में ले रहा हूँ। ये अनुदान उस गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए जिस पर उसका अधिकार है। ये सब कब पता लगा? ये सब जब हमें प्रेजेंटेशन मिली, जब हमें पता लगा कि एक एक व्यक्ति के नाम पर 100 मीटर लगे हैं, एक एक व्यक्ति के नाम पर 285 मीटर लगे हैं। तो जब प्रेजेंटेशन में पता लगा तो मैंने पूछा कि मेरे नाम पर भी कितने मीटर है, मेरा घर वहां भी है। तो मुझे ये सूचना मिली कि मेरे नाम पर भी 5 मीटर है। और 5 मीटर में क्या है कि जिसके नाम पर 1 मीटर लगा उसको 125 यूनिट का सब्सिडी है, तो दूसरे मीटर पर भी 125 यूनिट की सब्सिडी है। तो इस दृष्टिकोण से हमने पाया कि ये गलत है। मुझे सब सुविधाएं मिल रही है, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को सुविधाएं मिल रही है, और विधायकों से सबसे चर्चा करने के बाद सबने ये कहा कि हम इस सुविधा को नहीं लेना चाहते। हम पहले जो मार्गदर्शक है, जो हम आए हैं सरकार चलाए, हम अपने ऊपर ये लागू करते हैं और अपने मीटर की सब्सिडी का परित्याग, 500 मीटर की जो सब्सिडी है उसका परित्याग करते हैं। और इस दृष्टि से ये हम कहना चाहते हैं और सभी हिमाचल वासियों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी अपनी सब्सिडी विड्रॉ करेगा वो कृपा करके अपने मीटर्स के नंबर के साथ अपना परफॉर्मा जो हम भर के उनको देंगे उसके अनुसार करें, ताकि जो तकरीबन इस सारे प्रकार से 200 करोड़ रुपए की आय होगी
महज ये आय का मतलब नहीं है, एक नैतिकता की भी बात होती है। जो सत्ता में लोग होते हैं उनका एक दायित्व भी बनता है और जिम्मेवारी भी बनती है, कर्तव्य भी बनता है, जवाबदेही भी बनती है। तो ये हमारी जवाबदेही भी जनता के प्रति है। तो जिन लोगों को अनुदान देना होगा, हमारी सरकार उन लोगों को अनुदान देगी। मैं बिजली विभाग के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि, और यूनियन का भी, कि उन्होंने कुछ फैक्ट्स हमारे सामने लाए हैं। अभी कुछ और फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे लोग जो 20-20 मीटर लगा के रखे हैं, मकान एक ही है लेकिन मीटर 20 लगे हुए हैं। तो इन सब दृष्टिकोण से काफ़ी पैसा हमारा जो बिजली के अनुदान के रूप में जाता है वो बचेगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और